किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब प्रभु से जो चाहे हमें मिले नहीं, फिर भी हमारे दिल से धन्यवाद निकलनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनकिशोर कुमार। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ भगवान की प्रिय भक्त का, जो मंदिर में जाता था, पूजा याचना करता था, भगवान की बहुत करीब था। एक दिन उसने भगवान से कहा, भगवान आप यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? आज आप ज़रा घूम आइए, आपकी जगह पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं चले जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शर्त यह है कि यहाँ जो भी आए दर्शन के लिए, जो भी मांगे, जो भी करे, जो भी हो, तुम कुछ मत बोलना, बस मूर्ति बनकर खड़े रहना। मैंने सबके लिए प्लान बना कर रखा हूँ, योजना बना कर रखा हूँ, तुम कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा। भगवान चले गए, भक्त वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भक्त आते रहे और जाते रहे। दर्शन के लिए एक व्यापारी आया, प्रणाम किया। प्रणाम करके जब पलटा तो उसके पॉकेट में से पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, वह चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब आदमी आया, भगवान को प्रणाम किया, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपा कर दीजिए, कहीं से पैसा मिल जाए। ये बोल करके प्रणाम करके जब पलटा तो उसे वह पर्स दिख गया। उसने पर्स को उठा लिया और भगवान को फिर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। वह खुश होकर वहाँ से चला गया। ये सब वह भक्त देख रहा था। वह सोच रहा था कि यह क्या हो गया, यह चोरी करके चला गया। उस गरीब आदमी के चले जाने के बाद वहाँ पर एक नाविक आया, नाव चलाने वाला, आकर के प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, भगवान मैं 15 दिनों के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ, आप देख लेना सही से मेरी यात्रा हो जाए, आप मुझे संभाल लेना, मेरे घर वाले को संभाल लेना, सब कुछ आपके हवाले, मेरी यात्रा को सफल बनाना भगवान। ये बोल कर के प्रणाम किया। जब पीछे पलटा तो पुलिस खड़ी थी और वो व्यापारी खड़ा था जिसका पर्स चोरी हुआ था। वह आरोप लगा रहा था कि इसी नाविक ने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये आया है। पुलिस वाले उस नाविक को पकड़ कर ले जाने लगे और वो बोल रहा था, अरे मैंने कोई पर्स नहीं दिखाया। फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उस व्यापारी का आरोप था। तो उस नाविक को ले जाने लगे। तब भी वह भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था वो कहने लगा, अरे इसने नहीं चुराया है, इसके पहले एक गरीब आदमी आया है, उसने ले गया है, जाकर देखो उसके घर मिल जाएगा। पुलिस आदमी पहुंच गए उस गरीब आदमी के घर। उसके घर पर्स मिल गया, उसे जेल में बंद कर दिए। नाविक जो था चला गया। शाम में भगवान आए तो भक्त ने सारी बात बताई कि भगवान आज इस सब हुआ। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें क्या सत्य बताया था? मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ खड़े रहना, कुछ मत करना, बस यहाँ खड़े रहना। मैंने सबके लिए प्लान बना कर रखा था, सबके लिए योजना बना कर रखा था, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। उस व्यापारी के जेब में से पर्स गिर गया था, उसमें उतना पैसा नहीं था कि उसका नुकसान हो जाता। वह बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन वह पर्स जिस गरीब आदमी को मिला था उससे उसका घर का खर्चा चल जाता, उससे भोजन मिल जाता। वह तो लेके चल गया था। और उसके बाद जो नाविक आया था, जो 15 दिन की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, वहाँ भयंकर तूफान आने वाला था, उसकी जान जानी पक्की थी, उसकी पत्नी विधवा जाती, इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, उस गरीब आदमी को जेल में डाल दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया, उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त जो था जमीन पर लेट गया, प्रणाम करने लगा, माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, कुछ कर दो। भगवान ने कहा, अब तो सब बिगड़ गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन सार यह है कि प्रभु ने सबके लिए योजना बनाई हुई है, प्लान बनाई हुई है। अगर आपका मन का नाही भी हो रहा है तब भी आपके दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि उस पर भरोसा प्रगाढ़ होना चाहिए।